भारत के मेल के साथ पाकिस्तान करेगा खेल। हनी ट्रैप में फंसाएगा, गुप्त जानकारी पाएगा। हुस्न की मल्लिकाओं पर करोड़ों रुपए लगाएगा। भारतीय अफसरों को फंसाने के लिए बड़ा जाल बिछाएगा। पाकिस्तान ने बिछाया हसीनाओं का जाल। भारतीय अधिकारियों को फंसाने के लिए चली है चाल। हुस्न का जादू चलाएंगी, खुफिया जानकारी जुटाएंगी और भारत की सुरक्षा में सेंध लगाएंगी। जी हां दोस्तों, कमबख्त पाकिस्तान है कि सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। भारत को लेकर उसकी जलन दिनों दिन बढ़ती जा रही है। उसके सियासतदानों और खुफिया एजेंसी का बस एक सूत्रीय कार्यक्रम है, भारत के खिलाफ षड्यंत्र करना और उसकी खुफिया जानकारी जुटाना। बेचारा करे भी तो क्या करे, सीधे तौर पर तो भारत के साथ लड़ नहीं सकता क्योंकि उनकी सेना में मर्दों की कमी जो हो गई है, लिहाजा अब औरतों का सहारा ले रहे हैं। सोच रहे हैं कि शायद औरतें ही कुछ ऐसा कर दें जो मर्द नहीं कर पा रहे हैं। दरअसल पाकिस्तानी सेना भारत से पहले ही 2 बार मुंह की खा चुकी है और रही सही कसर मोदी जी ने निकाल दी है। घर में घुसकर ऐसा लतिया दिया है कि बोलती बंद हो गई है। हिजड़ों की फौज बना रखी है, लिहाजा कुछ कर भी तो नहीं सकते। इन सब से बेचारों की वैसे ही फटी पड़ी रहती है। सोचते रहते हैं कि भारत को सीधी चुनौती तो दे नहीं सकते, लिहाजा चोर दरवाजे से ही कुछ जुगत लगाई जाए। हालांकि पाकिस्तान के अब्बाजान जिनपिंग उसे भरोसा दिला रहे हैं कि उसके साथ खड़े हैं, लेकिन वो जानता है कि अब्बाजान के साथ मिलकर वो भी भारत का बाल बांका नहीं कर पाएगा, उल्टे उसकी और भद पिट जाएगी। लिहाजा अब उसने भारत के साथ मुकाबला करने के लिए नई तरकीब निकाली है। पाकिस्तान की इस नई तरकीब के बारे में दोस्तों जब आप सुनेंगे तो आपको पक्का यकीन हो जाएगा कि पाकिस्तान के पास मर्दों की नहीं, हिजड़ों की फौज है। आखिर क्या है पाकिस्तान का ये पूरा खेल, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उसके लिए आपको मेरे साथ बने रहना होगा और ये पूरा वीडियो देखना होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हुस्न की मल्लिकाओं पर पाकिस्तान का दांव, खुफिया जानकारी के लिए बेल रहा सारे पापड़। 3,500 करोड़ रुपए कर चुका है खर्च। दोस्तों, जासूसी के लिए विष कन्याओं का इस्तेमाल प्राचीन काल से होता रहा है। हमने सुन भी रखा है कि राजे महाराजे शत्रु सेना की गुप्त जानकारी निकलवाने के लिए सुंदर बालाओं को उनके पास भेजते थे, जिससे वो शत्रु की सेना की था ले सकें और फिर उस जानकारी के ही हिसाब से अपनी रणनीति तय कर सकें। संवेदनशील जानकारी निकालने के लिए खूबसूरत लड़कियों के जरिए टारगेट को हिट करने का यह फॉर्मूला जितना पुराना है उतना ही अचूक भी है। सामान्य तौर पर हनी ट्रैप के जरिए किसी को फंसाने का एक ही मकसद है, दुश्मन देश से बेहद ही गोपनीय जानकारी हासिल करना। यह जानकारी सरकारी अफसरों, सेना के अधिकारियों या जो भी उसे देख रहे होते हैं उन्हीं के पास होती है। इसीलिए जासूस हनी ट्रैप के जरिए उन्हें फंसाने की साजिश रचते हैं। गुप्त जानकारी निकलवाने के लिए इन लड़कियों को तरह तरह के हथकंडे सिखाए जाते हैं। पिछले महीने एजेंसियों की रिपोर्ट थी कि पाकिस्तान और उसकी खुफिया एजेंसी ISI ने भारत के खिलाफ जासूसी के लिए प्रोजेक्ट लायनस के तहत 300 लड़कियों की भर्तियां की हैं। उन्हें इस तरह से ट्रेन किया गया है कि वो बड़े अफसरों को अपने जाल में फंसाएं और पाकिस्तान के लिए महत्वपूर्ण और खुफिया जानकारियां जुटाएं। दोस्तों, इसी का नतीजा है कि भारत में पिछले कुछ महीनों में हनी ट्रैप के मामलों में अचानक इजाफा हो गया है, जो यह बताता है कि काफी हद तक पाकिस्तान को उसके इरादे में कामयाबी मिल भी रही है। वो कैसे, आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको यह बता देता हूं कि आखिर यह हनी ट्रैप क्या होता है और पाकिस्तान कैसे इसका इस्तेमाल भारत के खिलाफ कर रहा है। क्या होता है हनी ट्रैप, पाक कैसे कर रहा है इसका इस्तेमाल। दोस्तों, हनी को हिंदी में शहद और ट्रैप को जाल कहते हैं। इसके नाम से ही जाहिर है कि शहद डालकर किसी को अपने जाल में फंसाना। हनी ट्रैप में सबसे बड़ा हथियार सोशल मीडिया को बनाया जाता है। फेसबुक, व्हाट्सएप जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पाकिस्तान की महिला एजेंट अपने हुस्न का जाल बिछाती हैं और गुप्त सूचनाएं हासिल कर लेती हैं। हनी ट्रैप खुफिया जानकारी जुटाने का एक ऐसा तरीका है जिसमें जानकारी हासिल करने के लिए रोमांस और यहां तक कि शारीरिक संबंध बनाने तक का ऑफर दिया जाता है। हालांकि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी भारत के खिलाफ जो हनी ट्रैप का कारोबार चला रही हैं, उसके बारे में अधिकारियों ने कहा है कि इनमें सेक्स और कैश दोनों का इस्तेमाल किया जा रहा
है। वैसे दोस्तों, भारत में आमतौर पर हनी ट्रैप के दो तरह के मामले देखे जाते हैं। एक में अधिकारियों को जानकारी जुटाने के लिए उनके साथ बनाए गए संबंधों को लेकर ब्लैकमेल किया जाता है। दूसरे तरीके में खुफिया जानकारी देने के बदले कैश का ऑफर दिया जाता है। आईएसआई के एजेंट संबंधित अफसरों को सूचना के लिए 5 से 10 लाख रुपए तक की रकम के लिए आसानी से तैयार भी हो जाते हैं। ये रकम खुफिया जानकारी की अहमियत पर निर्भर होती है। रकम खुफिया जानकारी देने वाले अधिकारियों के पद और रैंक के मुताबिक भी तय होती है। हाल ही में आईबी ने मंत्रालयों को जानकारी दी है कि 2017 में आईएसआई ने भारतीय सेना में भर्ती होने वाले या उसकी तैयारी में लगे युवाओं को टारगेट करने का अभियान चलाया था। आईएसआई से ऐसे 200 युवा सैनिकों को टारगेट करने की कोशिश की गई और पाकिस्तानी एजेंट इनमें से 50 से ज्यादा के साथ संपर्क भी कायम कर चुके थे। दोस्तों, आईएसआई हनी ट्रैप के अपने कारनामे को पूरी साजिश के तहत अंजाम देने में लगा हुआ है। इसके लिए पहले उसके एजेंट सोशल मीडिया पर फर्जी प्रोफाइल तैयार करते हैं और उसी के जरिए चैटिंग की शुरुआत करते हैं। जब उन्हें सही टारगेट मिल जाता है, वो उसे खास तरह की साइट पर ले जाते हैं। वहीं पर ये सारी जानकारी शेयर होती है, लेकिन भारतीय एजेंसियों के सामने समस्या ये आती है कि जब कोई शख्स उस खास तरह की साइट से लॉग आउट होता है तो उससे सारे चैट खुद ब खुद ही डिलीट भी हो जाते हैं। पाकिस्तान के जाल को नहीं समझे कुछ जवान, अनजाने में दे रहे थे सेना की गुप्त जानकारी। दोस्तों, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने खूबसूरत लड़कियों की नई पलटन तैयार की है, जिसके निशाने पर भारतीय सेना के जवान और भारत पाकिस्तान से लगते इलाके के लोग हैं। हाल ही में खुफिया एजेंसियों ने जोधपुर से भारतीय सेना के जवान प्रदीप कुमार को पकड़ा था। मूल रूप से उत्तराखंड के रुड़की का रहने वाला प्रदीप कुमार आईएसआई की महिला एजेंट रिया के हनी ट्रैप में फंसकर उसे सेना से जुड़ी गुप्त सूचनाएं सोशल मीडिया के जरिए भेज रहा था। प्रदीप महिला एजेंट रिया पर इस कदर फिदा हुआ कि 7 महीनों से बिना पैसे लिए गोपनीय सूचनाएं भेजता रहा। प्रदीप से पूछताछ और पूरे मामले की गहनता से पड़ताल करने पर कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। इस खुलासे के बारे में आपको वीडियो के अगले हिस्से में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले कुछ और जवानों के नाम आपको बता देता हूं जो पाकिस्तानी एजेंटों के हनी ट्रैप का शिकार हो गए थे। दोस्तों, रोहतक के गौरव कुमार को जब पुलिस ने गिरफ्तार किया था तो पता चला कि उससे कहा गया था कि वो जब भी आर्मी ट्रेनिंग कैंप में जाए तो वहां की तस्वीरें खींच ले। वो आर्मी में भर्ती होना चाहता था और उसी के लिए ट्रेनिंग ले रहा था, मतलब वो भारतीय सेना का हिस्सा बनता। उससे पहले ही आईएसआई ने उसे अपने जाल में फंसा लिया था। जानकारी के मुताबिक वो 18 आर्मी भारतीय कैंप जा चुका था और कथित तौर पर वहां से जुड़ी जानकारियां शेयर भी कर चुका था। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी फरीदकोट समेत भारत के कई जगहों पर अफसरों को फंसाने के लिए अपना मॉड्यूल स्थापित कर चुका है। ऐसे मॉड्यूल राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में हैं जो फरीदकोट को रिपोर्ट करते हैं। ऐसे कुछ जवानों के बारे में आपको बता देता हूं जो अनजाने में पाकिस्तान के बिछाए हनी ट्रैप के जाल में फंस गए और भारत की खुफिया जानकारी उन्हें लीक कर दी। 12 मई को खबर आई कि दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने भारतीय वायुसेना के जवान देवेंद्र शर्मा को जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया है। दिल्ली पुलिस को संदेह था कि देवेंद्र शर्मा को पाकिस्तान ने हनी ट्रैप में फंसाकर भारतीय वायुसेना से जुड़ी संवेदनशील जानकारी हासिल करने की कोशिश की गई थी। जनवरी 2019 में राजस्थान बॉर्डर पर जैसलमेर से भारतीय सेना के जवान सोमवीर को पकड़ा गया था। उसकी गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखने पर पता चला कि साल 2016 में सेना में भर्ती हुआ जवान सोमवीर लगातार पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई की महिला एजेंट के संपर्क में है। सोमवीर महिला एजेंट के हनी ट्रैप में फंसकर फेसबुक, व्हाट्सएप के जरिए सेना की गोपनीय जानकारी सीमा पर भिजवा रहा था। दोस्तों, पाकिस्तान ने अपने इस कारनामे को अंजाम देने के लिए बाकायदा कई कॉल सेंटर भी बना रखे हैं। हनी ट्रैप के लिए बनाए गए हैं कॉल सेंटर। कश्मीर पर दिया जा रहा है सबसे ज्यादा जोर। दोस्तों, पता चला है कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई अपने हनी ट्रैप का सबसे ज्यादा इस्तेमाल कश्मीर के लिए करता है। कश्मीर के लिए तो आईएसआई ने महिला एजेंट्स का अलग से ही कॉल सेंटर तक बनाया है। पूरे ऑपरेशन को प्रोजेक्ट शेरनी का नाम दिया गया है। पंजाब और जम्मू में जासूसी के लिए लाहौर और रावलपिंडी, कश्मीर में जासूसी के लिए मीरपुर, गुजरात सीमा पर जासूसी के लिए कराची और राजस्थान में जासूसी के लिए सिंध इलाके में स्थित हैदराबाद में कॉल सेंटर स्थापित किया गया है। पाकिस्तान की महिला जासूसों को 180 दिन की ऑनलाइन और डार्क वेब की ट्रेनिंग के बाद प्रत्येक महिला एजेंट को 50 भारतीय प्रोफाइल दी जाती हैं। महिला एजेंट्स को इन प्रोफाइल वाले शख्स को हनी ट्रैप के जाल में फंसाकर गोपनीय सूचनाएं हासिल करनी होती हैं। ये शुरुआत में दोस्ती करती हैं, फिर सामान्य कॉल से न्यूड वीडियो कॉल करने लगती हैं, उसके बाद वीडियो वायरल करने की धमकी देकर सूचनाएं मंगवाती हैं। दोस्तों, दावा किया जा रहा है कि आईएसआई ने साल 2019 में करीब
लड़कियों, स्थानीय कॉल गर्ल्स और कॉलेज की लड़कियों को महिला एजेंट के लिए हायरिंग शुरू की थी। इन महिला एजेंट्स की ट्रेनिंग के बाद कैप्टन रैंक के अधिकारी की निगरानी में हनी ट्रैप का टास्क सौंपा गया था। महिला एजेंटों पर किसी को शक ना हो, इसीलिए उन्हें रिया, मुस्कान, प्रिया, मुस्कान ऐसे हिंदू नाम दिए गए। दोस्तों, पाकिस्तान के इस खौफनाक खेल के बारे में जिस अधिकारी ने जानकारी दी है, उसके मुताबिक ये चुनौती आगे और बढ़ सकती है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि आईएसआई पर निगरानी रखने का असर ये हुआ है कि वो जिस हद तक खेल करना चाहता था या उसकी उम्मीद लगाए बैठा था, उतनी उसे मदद नहीं मिल पाई है। लेकिन भारतीय एजेंसियों के चौकन्ना रहने की जरूरत है, क्योंकि ये खतरा हर पल बढ़ रहा है और इससे निपटने के लिए जवानों को खास तरह की ट्रेनिंग भी दी जानी जरूरी है। जय हिंद, जय भारत।